Hello, dear students. I'm your maths teacher, Aman sir, and today we are going to start our second chapter of maths, which is counting in groups. Okay, so children, as you can see, a group of photos are given here. Okay, now you have to guess how many cups are there. Okay, अब यहाँ पे आपको कप की फोटो एंड शूज की फोटोज, यहाँ पे दोनों फोटोज दिखाई दे रही हैं. आपको गैस करना है कि कितने यहाँ पे कप्स हैं, कितने यहाँ पे शूज हैं. ठीक है, ग्रुप में एक एक काउंट करके नहीं, ग्रुप में हमें काउंट करना. कैसे करते हैं देखिए. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले रो में 1 है, दूसरे रो में 2 है, तीसरे रो में 3 है, लास्ट रो में 4 है. ठीक है, अब अगर हम 3-3 का ग्रुप बना लें तो पहले रो और दूसरे रो को मिला के 3 कप्स हो गए और थर्ड रो में भी 3 कप्स हो गए. सो 3+3 इज 6 एंड लास्ट रो में कितने हो गए 4. तो 6+4 इज 10. ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3 and 3 is 6 cup and 4 cups below that should be 10 cups. तो ठीक है, आपने समझा कि कैसे हम लोग ग्रुप में कर रहे हैं. पहले 3 को काउंट कर लिया, उसके बाद और उसमें 3 ऐड कर लिया. ठीक है, 3+3 6 हो गया और 6 में आखिरी के 4 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया 10 कप्स हो गया. एक एक को काउंट करने से अच्छा हम लोग ग्रुप्स में काउंट इसलिए करते हैं कि वो फास्ट उसमें काउंटिंग होती है. ठीक है, अब सेकंड इस यहाँ पे देखिए फोटो, यहाँ पे 3 पेयर्स दिए हैं ईच रो में. यहाँ पे भी 3 पेयर्स ऑफ शूज दिए हैं, यहाँ भी 3 दिए, यहाँ भी 3 दिए. 3 रो है और एक रो में 3-3 पेयर के शूज दिए हुए. ठीक है, सो एक पेयर को काउंट कर लीजिए. पहले रो में कितने पेयर है, 3 है और 3 रोज है. ठीक है, तो 3+3+3 so दैट विल बी 9. आपको पता है कि एक रो में 3 शूज है, 3 पेयर ऑफ शूज है, 3 पेयर्स ऑफ शूज आर देयर इन 1 रो. सो इसी तरह से 3 रोज है तो 3+3+3 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा. ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पे एक स्टोरी है, द बिग कैरेट. अब यहाँ पे एक ओल्ड मैन था, उसने एक कैरेट सीड को सो किया प्लांटेशन के लिए. ठीक है, जमीन में उसने उस सीड को गाड़ा. ठीक है, अब उससे एक बहुत सा बड़ा क्या हुआ, कैरेट. कैरेट आपको पता है क्या होता है, गाजर, है ना. सो एक बहुत बड़ा गाजर उग गया. नाउ क्या स्टोरी है देखिए, द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट, इट ग्रू वेरी वेरी बिग. बहुत बड़ा और मीठा गाजर उग गया. ठीक है, he tried to pull out the carrot but it did not come out. तो उस आदमी ने उसको बाहर निकालने की कोशिश करी बट वो बाहर नहीं निकला जमीन से. सो उसने क्या किया नेक्स्ट, ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ. सो उसने अपनी वाइफ को कॉल किया. द ओल्ड मैन pulled the carrot leaves and the old woman pulled him but they could not pull it out. ओल्ड मैन जो था उसने गाजर जो था उसकी पत्तियों को पकड़ा और उसकी जो वाइफ थी ओल्ड वुमन उसने अपने आदमी को पकड़ा एंड दोनों पकड़ के खींचे, लेकिन दोनों ने जब जोर लगाया तो भी वो बाहर नहीं आया. ठीक है, नाउ द ओल्ड वुमन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर. अब ओल्ड वुमन ने फिर थर्ड पर्सन को किसको बुलाया, ग्रैंड डॉटर को अपनी बुलाया. अब द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कुड नॉट पुल द कैरेट आउट. अब तीनों ने कोशिश करी कि उस कैरेट को बाहर खींचे, लेकिन वो बाहर नहीं आया. यहाँ पे देखिए तीनों खींच रहे हैं उसको बाहर, ये उसकी लीव्स पकड़ के खींच रहा है कैरेट की, उसकी जो वाइफ थी ओल्ड वुमन वो उसको पकड़ के खींच रही है और वो जो डॉटर थी ग्रैंड डॉटर वो अपनी ओल्ड वुमन को खींच रही है. ठीक है, ग्रैंड मदर को पकड़ के खींच रही है, लेकिन इन तीनों की कोशिश के बाद भी जो कैरेट था वो बाहर नहीं आ रहा. अब क्या करते हैं इन लोग देखिए आगे, द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग. अब ग्रैंड जो डॉटर थी उसकी, ये लास्ट वाली थर्ड पोजीशन पे, उसने अपने डॉग को बुलाया. द ओल्ड मैन, हिज वाइफ एंड द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट. लेकिन फिर भी अब ये 4 मिल गए थे, चारों ने मिलकर कोशिश करी, फिर भी वो कैरेट बाहर नहीं आया.
देन द डॉग कॉल्ड द कैट, फिर डॉग ने कैट को बुलाया। एवरीवन पुल्ड एंड द कैट हेल्ड ऑन टू द डॉग्स टेल, सबने खींचा और जो वो बिल्ली थी वो डॉग की टेल को पकड़ के खींच रही थी। तो सब जोर लगा रहे थे, लेकिन फिर भी कैरेट डिड नॉट मूव, वो जो कैरेट था वो फिर भी नहीं हिला। नाउ अब क्या हुआ, द कैट कॉल द माउस, अब जो ये कैट थी उसने अब माउस को बुलाया, चूहे को बुलाया। नाउ दे ऑल दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर एंड द कैरेट केम आउट, अब सबने बहुत ताकत से जोर से खींचा और वो जो कैरेट था वो बाहर आ गया। ठीक है, तो दे वर सो एक्साइटेड, सो दे ऑल वेंट टू द किचन टू मेक गाजर का हलवा एंड एट इट अप, वो बहुत खुश हुए एंड उन्होंने गाजर का हलवा बनाया और खा लिया। सो दिस इज द स्टोरी। अब आपको पता है कि यहाँ पे 6 लोग यहाँ पे थे, जो 3 लोग थे और 3 यहाँ पे एनिमल्स थे, तो 6 वर टोटल, इन 6 वर देयर जो जिन्होंने कैरेट को खींचा। ठीक है, नाउ ऑन बेसिस ऑफ दिस स्टोरी सम क्वेश्चंस आर गिवन which you will going to answer. Okay, now children, on the basis of that story a question is given, look at the picture and write। अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है वही कैरेट की जो अभी स्टोरी आपने सुनी है। सो कैरेट है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पे ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन को उसकी वाइफ ओल्ड वुमन ने होल्ड किया हुआ है उसको, फिर थर्ड पर्सन कौन है, ग्रैंड डॉटर ने होल्ड किया है, फोर्थ पे कौन है, डॉग है, फिफ्थ पे कैट एंड लास्ट में माउस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको फिल करने हैं। हाउ मैनी आर पुलिंग द कैरेट आउट, कितने लोग कैरेट को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो कितने लोग हैं वो आपको बताना है। ठीक है, सेकंड, हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट, सबसे पहले नंबर पे कौन है, उसका नाम लिखिए। ठीक है, कौन है सबसे पहले नंबर पे, उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। ठीक, द कैट इज डैश इन द लाइन, अब कैट किस नंबर पे है तो काउंट कर लीजिए कैट कहाँ पे है, किस नंबर पे है वो लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 5th नंबर पे है तो कैट इज 5th इन द लाइन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, हु वॉज द फोर्थ वन टू पुल आउट द कैरेट, अब फोर्थ नंबर पे कौन है उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, हाउ मैनी वर पुलिंग द कैरेट बिफोर द कैट केम टू हेल्प देम, कैट के आने से पहले कितने लोग कैरेट को खींच रहे थे तो उनका नंबर लिख दीजिए। ठीक है, ये कैट है, इससे पहले कितने लोग थे, कितने लोग हैं यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, सो क्वेश्चन ऐसे लिखिएगा, फिगर बना लीजिएगा एंड यहाँ पे उसके आंसर दीजिएगा। ठीक है, सब कॉपी पे अपनी मैथ्स की। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स, ट्राई टू गेस द टोटल नंबर विदाउट काउंटिंग ईच थिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको आर्टिकल्स ग्रुप में रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको गैस करना है कि टोटल कितने आर्टिकल्स होंगे विदाउट काउंटिंग ईच ऑफ द आर्टिकल, किस सबको काउंट नहीं करना है, फिर भी आपको गैस करना है सही सही और बताना है कि कितने आर्टिकल्स होंगे, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था। उसी तरह का ये सारे क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक ग्रुप में कितने ग्लास दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कितने ग्रुप हैं, 4 है, तो 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 ग्लासेस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए बैंगल्स हैं, अब एक स्ट्रिंग में कितने बैंगल्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक स्ट्रिंग में 5 बैंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 5 बैंगल्स हैं, यहाँ पे भी 5 बैंगल्स, सब में 5 बैंगल्स हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि टोटल कितने बैंगल्स होंगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा है डैश पेयर ऑफ इयररिंग्स, तो ये एक पेयर होता है, पेयर मींस 2। ठीक है, कोई भी 2 को मिला के एक पेयर बनता है। तो कितने पेयर हैं बैंगल्स के, 1 2 3, अब 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 12 पेयर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे बताइएगा कितने पेयर्स ऑफ इयररिंग्स हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए,
हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, अब यहाँ पे आपको स्पून्स दिख रही हैं, तो एक ग्रुप में कितनी स्पून्स हैं ये पूछा है, ठीक है। और गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून्स, और टोटल कितनी स्पून्स है ये पूछा। अब एक ग्रुप में कितनी स्पून्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सेम सब में है, तो हाउ मेनी इन ईच ग्रुप, तो एक ग्रुप में कितनी हुई 8, और उसी तरह से आपको बताना कि टोटल कितनी होंगी, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 32, सॉरी 24, ठीक है। सो टोटल विल बी 24, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर और लेस लेट अस गेस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको बताना है कि वो मोर है या लेस है। देखिए पहला क्या है, यू हैव टू रिंग द करेक्ट आंसर, से करेक्ट जो होगा उसको आपको रिंग करना है, ठीक है। सो फर्स्ट इज नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ, सो मोर देन 40 और लेस देन 40। सो आपके जो माउथ में कितने टीथ होते हैं, लेस देन 40 होते हैं, सो इसको रिंग कर दीजिएगा, सर्कल कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज, अब एक ऑरेंज में कितनी सीड्स होती हैं, मोर देन 50 और लेस देन 50, इसको आप काउंट करिएगा एंड उसको सर्कल कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन ए मैच बॉक्स, मोर देन 30 और लेस देन 30, काउंट करिएगा, आपके घर में माचिस होगी उसमें कितनी मैच स्टिक्स हैं उसको सर्कल कर दीजिएगा, जो भी आंसर सही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास, अब आपकी क्लास में कितनी पेंसिल होंगी, मोर देन 45 और लेस देन 45, जो भी आंसर सही होगा उसको सर्कल कर दीजिएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील, अब साइकिल का व्हील आपने देखा सबने, अब उसमें मोर देन 20 स्पोक्स होते हैं या लेस देन 20 स्पोक्स होते हैं, इसको आप खुद से करेंगे और सर्कल करेंगे फाइंड करके, ठीक है। सो ये तीनों क्वेश्चन जो अभी हमने कॉपी पे डिस्कस किए, इसको आपको अपनी कॉपी पे, मैथ्स कॉपी पे लिखना है, सॉल्व करना है एंड उसकी पिक्चर को सेंड करना है, ओके। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।